हेलो नमस्कार दोस्तों, MNV स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी में हमने पाचन तंत्र पढ़ लिया, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया और कल मैंने आपको बताया था ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में बताया था। क्या होती है बीपी हाई लो कैसे कंट्रोल की जाती है, इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। अभी तक यदि आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। उम्मीद करता हूं कि बायोलॉजी का प्रत्येक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र यानी कि स्केलन सिस्टम। अब क्या होता है स्केलन सिस्टम, क्या होता है लिगामेंट, क्या होता है टेंडन, और इन मतलब कि जो हमारे बॉडी में जो हड्डियां होती हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं, इसको आप अच्छे से याद कर पाओगे। यदि आप जिंदा हो तभी भी आपको याद हो जाएंगे और यदि आप मुर्दा हो तो भी आपको याद जरूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे से ट्रिक से याद करवाने वाला हूं। तो देखना आज हम इसकी बेसिक बातें करते हैं। तो देखो मैं पहले बता देता हूं, जो हमारे शरीर में हड्डियां होती है वयस्क मनुष्य में वो लगभग 206 हड्डियां होती हैं। और जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें कितनी होती हैं? न्यूबॉर्न बेबी में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे आदमी यानी कि व्यक्ति की क्या होती है ग्रोथ होती रहती है, तो वो हड्डियां छोटी छोटी हड्डियां होती है वो जुड़ती जाती हैं और क्या एक बड़ी हड्डी बन जाती है। इस कारण पहले क्या होती है अधिक हड्डियां होती हैं, बाद में कम। तो अब देखो मैं इसकी डिटेल आपको लिखा देता हूं। देखो पहले मैं बताता हूं आपको लिगामेंट क्या होता है। लिगामेंट आपने नाम सुना होगा। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जैसे ये हमारे मेरे कोहनी की हड्डी है, देखो एक हड्डी को इससे जोड़ रहा है, दोनों हड्डियों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया लिगामेंट हो गया। क्या हो गया लिगामेंट, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। और एक नाम आपने सुना होगा टेंडन। टेंडन क्या होता है? टेंडन वो होता है जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। जैसे ये मेरी हड्डी है, इसपे जो मांसपेशी लगी रहती है ना, उसे जोड़ता है, उसे बोलते हैं टेंडन। जो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हड्डी को क्या करता है मांसपेशी से जोड़ता है, मांसपेशी से जोड़ता है। हमारी बॉडी का 20% भाग क्या होता है? स्केलन होता है, यानी कि कंकाल होता है। यानी कि बॉडी का कितना होता है? हमारे शरीर का कितना भाग होता है? तो वो होता है 20% भाग। जो हमारे बॉडी का 100% भाग है उसमें से 20% भाग होता है ना, वो क्या होता है? स्केलन होता है। अब देखो मानव शरीर में हड्डियां, मानव शरीर में जो वयस्क मनुष्य होता है, वयस्क मतलब शिशु ना हो वयस्क हो, उसमें कितनी होती हैं? तो उसमें होती है 206। और जो न्यू बेबी होता है, न्यू बेबी, उसमें कितनी होती हैं? तो उसमें होती है 300। यानी कि जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। न्यू बोर्न बेबी में कितनी होती है? 300। जो न्यू बोर्न बेबी है उसकी जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो वो हड्डियां जुड़ती जाती हैं, इससे वो हड्डियां क्या हो जाती हैं? कम हो जाती है। अब देखो जो कंकाल होता है वो क्या करता है? कंकाल हमें क्या देता है? सहारा देता है। क्या देता है? सहारा। जैसे कि हमारे शरीर में यदि कंकाल न हो तो हमारा शरीर क्या होगा? मांसपेशियों से बना होगा। तो मांसपेशियों से बना होगा तो हम न तो चल पाएंगे, न फिर पाएंगे, न घूम पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये हमें क्या देता है? सहारा देता है। और क्या देता है? आंतरिक अंगों को सुरक्षा। क्या होता है? आंतरिक अंगों को सुरक्षा। ये क्या हो? आंतरिक अंगों, जैसे हमारा हार्ट है तो हार्ट को क्या ये फसलियां हैं, ये क्या देती है? प्रोटेक्शन देती हैं। वरना हमारे हार्ट पर इतने जोर से मार दे हार्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाए। इसलिए क्या होती है? ये हमें क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। हार्ट को प्रोटेक्शन देती है। अन्य जैसे कि लीवर हुई, इनको भी क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। तो ये क्या आंतरिक अंगों को क्या देता है? सुरक्षा देता है। और क्या हुआ? ये रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। दिख रहा है? ये दिख रहा है?
तो देखो ये क्या करता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। मैंने आपको जब रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाया था तो रक्त में बताया था जो कणिकाएं होती हैं मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है इसका निर्माण, अस्थि मज्जा में। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं और क्या होती है, प्लेटलेट्स, इनका क्या होता है निर्माण कहाँ होता है, तो इनका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है निर्माण कहाँ होता है, तो वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का होता है कहाँ होता है, तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। ये मैंने आपको बताया था, अर्थात ये रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। और क्या करता है, ये करता है, क्या करता है, जो हमारे खनिज होते हैं, खनिजों का क्या करता है, भंडारण करता है। किसका, खनिजों का भंडारण। जो हमारे हड्डियां होती हैं उनमें क्या होता है, कैल्शियम से बनी होती है, तो क्या करता है, कैल्शियम फास्फोरस से बनी होती है, तो उनका क्या करता है, भंडारण करता है। क्या, क्योंकि वो उन्हीं से बनी होती हैं। ये आपको इसकी क्या हो, बेसिक बातें याद रखनी है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अब हम बात करेंगे कंकाल तंत्र के दो भागों में हम बांटेंगे, एक होता है अक्षीय, एक होता है उपांगी कंकाल, एक होता है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में हमारा सर आता है, फेस आता है, और क्या आता है, रीढ़खम आता है, और क्या आती है, क्या आते हैं, फेफड़े आते हैं। और जो उपांगी कंकाल होता है उसमें हाथ आते हैं, और क्या आते हैं, पैर आते हैं, क्या आते हैं, पैर भी गटर, यानी कि वो आती है मेखलाएं आती हैं। देखो कंकाल को हम क्या करेंगे, दो भागों में विभाजित करेंगे। कंकाल को मैं क्या करूंगा, दो भागों में विभाजित करता हूं। एक तो हो गया अक्षीय कंकाल, एक होता है उपांगी कंकाल। क्या होता है, उपांगी कंकाल। क्या होता है, एक होता है उपांगी कंकाल। अब जो अक्षीय कंकाल होता है उसमें क्या क्या आता है, तो अक्षीय कंकाल में आता है सिर आता है, फेफड़े आते हैं, और क्या आता है, रीढ़खम आती है। क्या आती है, रीढ़खम आती है। देखो क्या क्या आएगा, सर आएगा, ये फसली यानी कि फेफड़े आते हैं पीछे से आगे से, और ये क्या होती है पीछे, देखो यहाँ होती है, क्या होती है, रीढ़खम होती है, वो रीढ़खम इसमें आती है अक्षीय कंकाल में। उपांगी कंकाल में क्या क्या आता है, तो आते हैं पैर, और क्या आते हैं, पैर, और क्या आते हैं, हाथ, पैर, और क्या आते हैं, हाथ, यानी कि हाथ आएंगे, और क्या आएंगे, पैर आएंगे। जो अक्षीय कंकाल होता है ये कितनी हड्डियां होती हैं, 206, मैंने अभी बताया। तो अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, अक्षीय कंकाल में कितनी होती है, उपांगी कंकाल में कितनी होती है। तो ये जो अक्षीय कंकाल होता है, अक्षीय कंकाल, इसमें कितनी होती है, इसमें होती है 80, कितनी होती है, 80 होती है। और इसमें कितनी होती है, तो इसमें होती है 126। देखो 126 और 80 कितना हुआ, 206, इस प्रकार से होती है। अब देखो जो अक्षीय कंकाल है उसमें किस प्रकार से हड्डियां होती हैं। अक्षीय कंकाल में सबसे पहले हम बात करते हैं सिर। तो सिर में क्या क्या लेंगे, पहले लेंगे कपाल। क्या लेंगे, पहले हम लेंगे खोपड़ी यानी कि कपाल। अक्षीय कंकाल में पहले लेते हैं हम खोपड़ी। खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है, कितनी होती हैं, जो हमारे ये खोपड़ी होती है ना, ये यहां से, ये देखो ये यहाँ इस शेप को कवर करता है, सिर्फ यही होता है कपाल, इसको शेप करता है ना। इसमें हड्डियां कितनी होती है, 8 होती हैं। क्या होती है, कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। फिर बात करते हैं हम फेस की। फेस यानी कि ये सामने वाला फेस, मुंह, इसके ऊपर, इस पर कितनी हड्डियां होती हैं, तो फेस पे होती है 14 हड्डी होती है। कितनी होती है, 14 हड्डी होती है। मार्कर, फेस पर कितनी हड्डियां होती हैं, तो होती हैं 14 हड्डी होती हैं। फिर बात करते हैं हम जीभ। जीभ के नीचे भी एक हड्डी होती है, उसका नाम क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं भी बता देता हूं। एक जीभ के नीचे एक हड्डी होती है, उसका नाम होता है हायोड बोन। हायोड बोन, क्या कौन सी हड्डी होती है, हायोड बोन होती है। इस प्रकार से ये कितनी हड्डियां होंगी, फेस पर कितनी होती है, 14 होती हैं, ये 8 होती है, और ये जीभ के नीचे क्या होती है, 1 होती है। फिर बात करते हैं जो हमारा कान होता है। कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है स्टेपीज। कान में कितनी होती है, तो कान में होती है
कान में होती हैं 3 हड्डी होती हैं, और कान एक नहीं होता, कान कितने होते हैं 2 होते हैं। तो 3 गुणा 2 कितना हुआ, 3 गुणा 2 तो कितनी हड्डियां होगी, 6 हड्डियां होती है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे फेफड़े होते हैं उनमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये हमारी ये फसलियां होती है ना, ये इसमें क्या होता है, एक तरफ 12 होती हैं, तो क्या होगी इसमें क्या होगा, जो फेफड़े होंगे उनमें क्या होगा 12 पेयर पाए जाते हैं, पेयर यानी कि 12 मतलब एक तरफ 12 एक तरफ 12, तो कितनी होगी 12 गुणा 2 कितना हो गया, ये हो गई 24, कितनी होगी 24 होती है। फिर देखो मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था, तब बताया था जो छाती के सामने वाली हड्डी होती है उसका नाम क्या होता है, तो उसका एक होती है छाती के सामने वाली, छाती के सामने वाली कितनी होती है, एक हड्डी छाती के सामने, उसका नाम क्या होता है, स्टेरम। क्या होता है, स्टेरम। क्या नाम होता है, उसका नाम होता है स्टेरम। अब बच क्या गई, हमने पूरा क्लियर कर लिया, क्या हो गया, सर हो गया पूरा। फिर क्या हो गई, फेफड़े हो गए। अब बचा हमारा रीढ़-खम। क्या बचा, रीढ़-खम। रीढ़-खम में कितनी हड्डियां होती हैं, तो रीढ़-खम में होती हैं 26 हड्डियां। कितनी होती हैं, रीढ़-खम में होती हैं 26 हड्डियां। अब देखो 26 से 1 27, 27 इनका योग करोगे तो कितना आएगा, वो टोटली आएगा 80 आएगा। कितना आएगा, टोटली 80 आएगा। अब बात करते हैं हम पैर और हाथ की। पैर व हाथ की बात करते हैं तो पैर में कितनी होती है, हाथ में कितनी होती है, ठीक है, पैर में कितनी होती है और हाथ में कितनी होती है। पैर में क्या होता है, इसमें पाई जाती है 30 हड्डियां, और हमारे के दोनों तरफ कितने हाथ होते हैं, 1 और 1 2 कितने होगी, 2 हाथ होते हैं, तो कितनी होगी 60। इसी प्रकार से 30 इधर होती है, इसमें होती है 30 गुना, ये भी कितनी होगी 60। और बाकी जो होती है वो होती है मेखलाएं। मेखलाओं में क्या होगा, हाथ जिसमें धसा रहता है, दोनों तरफ के हाथ जिसमें धसे रहते हैं वो बोलते हैं मेखलाएं। उसी प्रकार से जहां शरीर पैर होता है, पैर जहां धसा रहता है उसे बोलते हैं मेखलाएं। तो बाकी होती है मेखलाएं। इस प्रकार से ये हड्डियां कितनी होती है, 126। टोटल मिला के कितनी होती है, 206 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार से इनका क्या होता है, विवरण। अब हड्डियों के नाम, तो नाम एक काम करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इनके एक साथ और इनके एक साथ क्या लेंगे, जो इंपॉर्टेंट हड्डियां होती हैं उनके नाम, मतलब खोपड़ी की 8 हड्डियां होती हैं तो उनके सारे नाम, फेस की 14 हड्डी होती है तो उनको ट्रिक से लेके आने वाला हूं। उम्मीद है इतना आपको कंकाल तंत्र का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इस क्लास को 1 बार 2 बार देखोगे तो अच्छे से ये हड्डियां भी याद हो जाएंगी, किसमें कितनी हड्डियां होती हैं। यदि क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपने पिछली वाली बायोलॉजी की क्लास यानी कि रक्त की ब्लड नहीं देखा, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में नहीं पढ़ा है, मैंने उसमें बहुत डिटेल से बताया, हार्ट बताया है, ईसीसी बताया है, पाचन तंत्र पढ़ा दिया। नहीं आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आप प्ले लिस्ट में जाएं, एक बार उनकी विजिट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।